हेलो। नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। आज अपन हेनरी नियम पर आधारित और राउल्ट नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले अपन ने मॉलरता, मोलरता, नॉर्मलता और मॉल अंश पर आधारित क्वेश्चन सोल्व कर चुके। अब हेनरी नियम क्या कहता है, पहले तो ये जान लेते हैं कि हेनरी नियम लागू होता है किस पे। हेनरी नियम लागू लागू होता है गैस की द्रव में विलीयता। मतलब यहाँ पे जो गैस है ना, ये गैस तो होती है विलेय आपके पास, और द्रव होता है आपके पास विलायक। अब जब भी आपको विलेय को विलायक में घोलना होता है, और यहाँ पे गैस को आप किस में घोलोगे, द्रव में, और इस अवस्था में इसके दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इस नियम की जो व्याख्या करते हैं उस नियम को कहा जाता है हेनरी। तो दाब, अब जैसे मान लो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरना है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैं उच्च दाब पर भरूंगा। किस दाब पर? उच्च दाब पर भरूंगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक के अंदर घुल जाए। तो इसी नियम की व्याख्या करता है, और ये नियम कहता है कि कोई भी विलायक है या कोई भी द्रव, उस द्रव में गैस का जो भी आंशिक दाब होगा उसकी विलेयता के समानुपाती होता है। तो एम विलेयता है, ये सीधे किसके समानुपाती हो जाएगा, दाब के। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ से कांस्टेंट निकल के आएगा के एच, और इसी को कहा जाता है हेनरी नियतांक। अब ये तो इनका नॉर्मल था। अब इन्होंने मोल अंश, मोल भिन्न के आधार पर इसका एक इक्वेशन दी, और इन्होंने कहा कि कोई भी गैस के या कोई भी विलेय है, और वो विलेय कैसा होना चाहिए, गैस के आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मान लो कोई भी विलेय, अब विलेय को मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, तो आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाओगे, जहाँ से के एच कॉन्स्टेंट निकल के आएगा, और के एच को ये क्या कहेंगे, हेनरी नियतांक। और यह नियम समझाता है कि किसी भी गैस की द्रव में विलेयता कितनी अधिक होगी और कितनी कम होगी। अगर यहाँ से मैं के एच बराबर पी अपॉन एक्स ए कर देता हूँ, तो एक के एच है ना, प्रत्येक गैस के लिए इसका नियतांक अलग अलग होता है। तो अगर मान लो मोल अंश की जितना अधिक होगा, हेनरी नियतांक उतना कम होगा, और हेनरी नियतांक जितना ज़्यादा होगा, मोल अंश उतना कम होगा, और उसकी द्रव में विलेयता उतनी ही कम होगी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। एक सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गुणात्मक विश्लेषता में उपयोग की जाती है यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में एसटीपी पर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे एक दाब को लिया जाता है 1 और ताप को लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। पर विलेयता, विलेयता आपको दे रखी है 0.9195 है। तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। अब हेनरी स्थिरांक की गणना करना है आपको। अब आपके पास इसका मतलब है 0.195 एम मोलरता है, जो कि कितने मिलीलीटर जल में विलीय है, 1000 ml में। और ये इसका क्या हो गया, मोल। अब 1000 ml जल है, तो 1000 ml जल के अनुसार जल की मोल, मोल क्या हो जाएंगे, 55.5, कि वो उसकी मात्रा और उसमें आणविक द्रव्यमान का भाग। तो यहाँ से आपको मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश मतलब विलेय के, हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल अंश। तो यहाँ से 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 5.5। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसके मोल प्रपा जाएंगे 0.0035। आप इसे कैलकुलेट करोगे। अब हेनरी नियतांक क्या कहता है कि किसी भी गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश के क्या हो जाएगा, समानुपाती। आपके पास मोल अंश निकल चुका। आपके पास इस विलेय हेनरी नियतांक की गणना करनी है, और के एच बराबर, और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे दाब किस में लेना है, एस टी पी पर बताया। तो एस टी पी पर दाब हो जाएगा 1 बार। तो 1/0.0035। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे
तो आपके पास आएगा 289/5 बार। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से समझ लेना। सड़े हुए अंडे की कोई सड़ा हुआ अंडा है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रही है, मतलब उसके समान कोई गैस निकल रही है, तो इसको गुणात्मक विश्लेषण करना है। और यहाँ पे दे रखा है वो एसटीपी पर, और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि मानक ताप और दाब पर आपको उस गैस की विलेयता दे रखी है, और विलेयता दे रखी है 0.195 मोललता दे रखी है, जो 1000 ml या 1000 ग्राम के लिए निकाल सकते हो। और इस वक्त जल का घनत्व, जल के लिए घनत्व भी 1 ग्राम प्रति ml होता है, तो आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो भी यही आंसर आएगा, और अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो भी यही आंसर आएगा। हेनरी नियतांक की गणना करनी है, और हेनरी कहता है कि किसी भी गैस की द्रव में विलेयता उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान, गैस का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है और पास्कल में दे रखा है। 500 ml सोडा जल 2.5 atm दाब पी का मान दे रखा है, पर बंद किया गया 298 केल्विन ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या होगी। अब जबकि आपके पास के एच का मान है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, और आपके पास दाब दे रखा है 2.5 एटीएम, तो आपको या तो पास्कल को भी एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या एटीएम को किस में कन्वर्ट कर दो, पास्कल के अंदर। तो एक एटीएम बराबर होता है, 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल, या इसको ऐसे लिख दूँ 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसको कन्वर्ट करूंगा तो P बराबर हो जाएगा मेरे पास, या फिर डायरेक्ट एक साथ ही कैलकुलेट कर लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश, दाब अपॉन हेनरी नियतांक, और दाब कितना है 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.67 इंटू 10⁸, दोनों यूनिट पास्कल में तो आसानी से कट जाएगी, और आप इसे जब भी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा विली की मोल 1.517 इंटू 10⁻³ तो ये तो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश। पर क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी मात्रा क्या होगी, तो मात्रा जब भी निकाली जाती है तो मोल अंश आ गया, तो पहले मोल निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अपॉन जो जिसमें घोला गया। अब यहाँ पे नाम नहीं दे रखा, 500 ml जल दे रखा है, तो 500 ml जल के अकॉर्डिंग 5 जल के मोल निकाल लेते हैं। तो 500/18, तो ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास, 27.78 मोल आ जाएंगे जल के। तो यहाँ से 27.78, तो यहाँ से आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश निकाल सकते हो, और ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश निकाल लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाता है तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन विलीय होगी। नाइट्रोजन का आंशिक दाब 0.987 बार में दे रखा है, और 298 केल्विन पर हाइड्रोजन का हेनरी नियतांक दे रखा है आपको। अब आपको क्वेश्चन में पहले आपको निकालने मोल अंश के, हाइड्रोजन के मोल अंश, सॉरी नाइट्रोजन के मोल अंश, तो दाब अपॉन हेनरी नियतांक, और दाब दे रखा है 0.987, और दोनों यूनिट किस में दे रखी है, बार में दे रखी है, तो 976.48। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब आपके पास मोल अंश तो आ गए, पर आपको याद करना है कि कितने मिलीमोल नाइट्रोजन विलीय होगी। तो वही जो पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था, आपको मोल निकालने। तो माना कि नाइट्रोजन के मोल कितने मान लेता हूँ मैं, माना कि नाइट्रोजन के मोल n मान लेता हूँ,
तो n मानूंगा तो अब एक चीज़ है, इसका माइनस में डाटा आ रहा है। आपके पास 1 लीटर जल दे रखा है, तो 1000 ml अपॉन 18, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो जल के कितने मोल आएंगे? 5.5 मोल। तो इतने मोल में ये मोल बहुत ही नगण्य हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो नाइट्रोजन के मोल अंश 1.29 इंटू 10⁻⁻5 बराबर नाइट्रोजन के मोल अपॉन, इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम डाटा है तो इसको आप क्या कर सकते हो? नेगलेक्ट कर सकते हो, अपॉन जल के मोल। तो यहाँ से n निकल जाएगा और यहाँ से आपके पास n कैलकुलेट करोगे तो वो कितना है आना चाहिए? 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। मतलब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। अब आपको ग्राम में मात्रा निकालनी है या इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 1000 से क्या कर देता हूँ? 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.716 मिली मोल। 1000 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा तो ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मिली मोल के अंदर। तो ये थे हेनरी के क्वेश्चन। अब आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है जो पिछले वीडियो का ही था। 20% W/W मतलब द्रव्यमान प्रतिशत जलीय विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व दे रखा है 1.020 ग्राम प्रति ml हो। तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोलरता मोल अंश की गणना करनी है। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्मेट में बता देता हूँ। 20% W/W का मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब 20 ग्राम विलीय। 20 ग्राम विलीय टोटल में किसमें? 100 ग्राम विलियन में क्या है? विलीय है। इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम विलीय 100 ग्राम विलियन में क्या हो गया? विलीय हो गया। अगर यहाँ से आप विलायक की मात्रा निकालोगे तो विलायक की मात्रा कितनी आ जाएगी? 80 ग्राम। अब आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड को पहले आपको आणविक द्रव्यमान भी याद होना चाहिए, और इसके अलावा पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का आणविक द्रव्यमान होगा 127। तो टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 166 ग्राम प्रति मोल। तो यह तो पोटेशियम आयोडाइड का आणविक द्रव्यमान आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है पहले मोलरता, तो मोलरता के लिए विलयन का घनत्व चाहिए, और टोटल विलयन का घनत्व आपको ऑलरेडी दे रखा है D बराबर, तो द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा? घनत्व इंटू द्रव्यमान। तो द्रव्यमान 1.020 इंटू कितना दे रखा है? 100 ग्राम में। द्रव्यमान 100 ग्राम तो कितना हो जाएगा? 120.2 ग्राम। तो यह आपके पास ग्राम में भी आ गया, सॉरी यह आ जाएगा मिलीलीटर में। तो आप मोलरता याद कर सकते हो, मोलरता बराबर होती है। अब इसमें पोटेशियम आयोडाइड के अगर मोल अंश निकालूंगा या मोलरता निकाल रहा हूँ, तो बता दिए गए पदार्थ की मात्रा इंटू मिलीलीटर में, तो 1000 अपॉन आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 166 इंटू टोटल मात्रा कितनी आ गई? 120, लगभग 120 रखे को कैलकुलेट कर लेना। 10 से 10 या इसी से काट लो 6 बार, और बाकी ऊपर कितना बच गया? 1000 अपॉन 166 इंटू 6। तो आप इसे कैलकुलेट करना जो भी आंसर आए। वैसे आपको क्या याद करनी है? मोललता, और मोललता में क्या करोगे? वही 20 इंटू 1000 अपॉन 166 इंटू, अब यहाँ पे विलायक की मात्रा लेनी है। 100 ग्राम विलयन था, अब यहाँ पे विलायक कितना है? 80 ग्राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80। अब आपके पास जलीय विलयन है, तो मोल अंश निकालने के लिए ये तो आपके पास विलय पोटेशियम आयोडाइड है, तो पोटेशियम आयोडाइड के मोल तो हो जाएंगे 20 अपॉन 166, और जल के मोल कितने हो जाएंगे? 80 ग्राम है, तो 80/18। तो दोनों के मोल निकल गए, और दोनों के मोल से आप क्या निकाल सकते हो? मोल अंश।